जादुई सोने का फ्रॉक और चांदी की सैंडल। एक बार की बात है, प्रेमगढ़ गांव में सुनैना और उसकी बेटी रश्मि दोनों साथ में रहा करते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सुनैना उसी गांव में घर घर जाकर लोगों के कपड़े और बर्तन धोया करती थी। उसके घर का खर्चा इन्हीं सब काम से पूरा होता था। सुनैना अपनी बेटी रश्मि की हर इच्छा को पूरा करती थी। उसके पिता के गुजर जाने के बाद वो उसे बहुत ही प्यार और दुलार से रखती थी। रश्मि जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ की लड़कियाँ बहुत अमीर घर से आती थी। रश्मि जब भी उन लड़कियों के पास कुछ देखती, वही चीज लेने की जिद वो अपनी माँ से किया करती थी और सुनैना अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया करती। अगले दिन रश्मि जब कॉलेज जाती है तो उसकी सारी सहेलियां फेयरवेल पार्टी की प्लानिंग कर रही होती हैं और वो लोग रश्मि का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं रश्मि, अगले हफ्ते कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है। उस दिन जरा नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज आना। ऐसे मुंह उठाकर फेयरवेल पार्टी में मत आ जाना, समझी? अपनी गरीब माँ को बोलना कि फेयरवेल पार्टी के लिए ढंग की ड्रेस दिलाए। रश्मि की सहेलियों ने उसका और उसकी गरीब माँ का बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद रश्मि गुस्से में लाल होकर अपने घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरे कॉलेज में सभी लड़कियाँ हमेशा नई नई फ्रॉक और सैंडल पहनते हैं। माँ, मुझे भी नए फ्रॉक और सैंडल चाहिए। आप कुछ भी करके कहीं से भी मुझे बुला कर दो माँ, मुझे भी फेयरवेल में सबसे सुंदर दिखना है। रश्मि, हमें दूसरों की चीजें देखकर कभी उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अब तुम बच्ची नहीं रही बेटी। लेकिन माँ, मेरे सारे दोस्त मेरी गरीबी को लेकर और मेरे कपड़ों को लेकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, ये सब सुनकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? और फिर रश्मि अपनी माँ से नाराज होकर बैठ जाती है। सुनैना के पास तो घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो यही सोचती है कि आखिर अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक और सैंडल कहाँ से लेकर दे। सुनैना रश्मि के पास जाकर उससे कहती है, बेटी, मेरी पगार अभी तक नहीं आई है, तो कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद मैं तुझे नई फ्रॉक और सैंडल जरूर ला कर दूंगी। लेकिन रश्मि उसकी बात नहीं सुनती। फिर सुनैना को अपनी छोटी बहन राखी का ध्यान आता है। राखी की शादी एक बड़ी जमींदार के घर में हुई थी, तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। राखी की बेटी सोनिया और रश्मि बचपन के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। सुनैना रश्मि को अपनी बचपन की दोस्त सोनिया के पास जाने को कहती है, बेटा, तुम अपनी बचपन की सहेली सोनिया के पास क्यों नहीं जाती? देखना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। फिर रश्मि सोनिया से मिलने उसके घर जाती है। सोनिया रश्मि को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे रश्मि, तुम कितने दिनों बाद आई हो। तुम नहीं जानती मैं तुम्हें देखकर कितनी खुश हूँ। कैसी हो तुम? हम बचपन में कितनी मस्ती किया करते थे, है ना? वो दोनों साथ में बैठकर बचपन के दिनों की ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद रश्मि सोनिया से कहती है, सोनिया, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। 2 दिन बाद मेरे कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी है। क्या तुम मुझे फेयरवेल में पहनने के लिए कोई अच्छा सा फ्रॉक और सैंडल दे सकती हो? पार्टी के बाद मैं तुम्हारी फ्रॉक और सैंडल सही सलामत लौटा दूंगी। हाँ जरूर मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हें अपनी सारी फ्रॉक और सैंडल दिखा देती हूँ। उनमें से तुम्हें जो भी पसंद आए तुम ले सकती हो। ये देखो, ये है मेरी सारी फ्रॉक और सैंडल का कलेक्शन। जो अच्छी लगे तुम उसे ले लो। तभी रश्मि की नजर एक चमकती सोने की फ्रॉक और चांदी की सैंडल पर पड़ती है। उसके बाद रश्मि सोनिया से कहती है, मुझे तो ये सोने का फ्रॉक और ये चमचमाती सैंडल ही चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? वैसे ये फ्रॉक और सैंडल बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें ये देने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है तुम इसका बहुत ध्यान रखोगी। अब तुम इसे पहनकर फेयरवेल में सबसे सुंदर लगोगी। जब रश्मि वो फ्रॉक और सैंडल लेकर खुशी खुशी अपने घर जाती है, तभी रास्ते में 2 चोर उससे वो फ्रॉक और सैंडल छीनकर भाग जाते हैं। उसके बाद रश्मि एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। ये क्या हुआ? अब मैं अपनी सहेली सोनिया को क्या जवाब दूंगी? उसने कितना भरोसा करके अपनी फ्रॉक और सैंडल मुझे दिए थे। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हे भगवान! जिस जगह रश्मि बैठकर रो रही थी, वहीं पर एक जादुई गुफा थी।
रश्मि को रोता हुआ देख उस गुफा से आवाज आती है। बेटी रो मत, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगा। तुम इस गुफा के पास आ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। मैं अपनी दोस्त से उसके सोने की फ्रॉक और चांदी की सैंडल लेकर आई थी, लेकिन उसे 2 चोर लेकर भाग गए। अब मैं क्या करूंगी? अपनी दोस्त को क्या जवाब दूंगी? मेरी माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो कहीं से ही खरीद पाए। तुम परेशान मत हो बेटी, मैं तुम्हें सोने की जादुई फ्रॉक और चांदी की सैंडल दूंगा। इससे तुम जो भी मांगोगी ये वो तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। अब तुम जाओ और इन्हें अपने साथ ले जाओ। रश्मि घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद रश्मि सोने की फ्रॉक और सैंडल से फेयरवेल में पहनने के लिए नई ड्रेस मांगती है। रश्मि के इतना बोलते ही उसके सामने एक शानदार सी फ्रॉक और सैंडल आ जाते हैं। रश्मि इस फ्रॉक और सैंडल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी माँ को भी अपनी न्यू ड्रेस दिखाती है। अगले दिन फेयरवेल में वो वही सैंडल और फ्रॉक पहनकर जाती है। उसकी सुंदर सी ड्रेस को देखकर रश्मि के सारे फ्रेंड्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मानना पड़ेगा रश्मि, तेरी ये ड्रेस और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तू तो एकदम परी जैसी दिख रही है। हाँ रश्मि, आज तो तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये सब सुनकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है। पार्टी खत्म होते ही जब रश्मि घर लौटती है तब वो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। काश हमारे पास इतना धन होता तो मेरी माँ को किसी के घर काम करने की जरूरत ना होती। काश हमारे पास भी आलीशान घर होता जिसमें मेरी माँ बहुत आराम से रहती। रश्मि के ऐसा बोलते ही उसकी माँ एकदम ठीक हो जाती है और उसका घर देखते ही देखते एक शानदार कोठी में बदल जाता है। ये देखकर रश्मि और उसकी माँ आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रश्मि उस सोने की फ्रॉक और चांदी की सैंडल से वैसे ही सोने का फ्रॉक मांगती है जो उसने अपनी दोस्त सोनिया से लिया था और वो ये फ्रॉक और सैंडल उसे लौटा आती है। उसके बाद रश्मि धन्यवाद देने उस गुफा के पास फिर से जाती है। लेकिन बेटी, तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि ये फ्रॉक और सैंडल सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। अगर इससे कोई लालच में आकर कुछ मांगता है तो उसके दुष्ट परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन रश्मि उस गुफा की बात नहीं मानती। वो लालच में आकर उस जादुई फ्रॉक से बहुत सारा धन और महंगी गाड़ी मांगती है। उसके ये मांगते ही वो जादुई फ्रॉक और सैंडल दोनों गायब हो जाते हैं और उसका सारा पैसा और घर भी गायब हो जाते हैं। क्योंकि रश्मि ने लालच किया तो उसके दुष्ट परिणाम से उसकी माँ पहले से भी ज्यादा बीमार हो जाती है और फिर रश्मि को अपनी भूल का एहसास होता है कि उसने लालच में आकर सब कुछ गंवा दिया। अब वो अपनी भूल का प्रायश्चित करने उस गुफा के पास जाती है और उससे अपनी माँ को दोबारा ठीक करने की प्रार्थना करती है। अगर तुमने लालच ना की होती और तुम्हारे पास जो था अगर तुम इतने में ही खुश होती तो आज तुम्हारी माँ की ये हालत नहीं होती। तुमने लालच की, ये उसका दुष्ट परिणाम है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। मुझे एहसास हो गया है कि लालच करके मैंने कितना बड़ा पाप किया। मुझे माफ कर दो। अब मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई लालच नहीं करूंगी। मेरे पास जितना होगा मैं उसी में खुश रहूंगी। बस मेरी माँ को वापस पहले जैसा ठीक कर दो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। अब तुम घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ पहले की तरह स्वस्थ मिलेंगी। रश्मि घर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ अब एकदम ठीक है। वो खुश होकर अपनी माँ को गले लगाती है और दोनों पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।